गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा विषय है संज्ञा के विकार, यानी कि आज हम संज्ञा के विकारों के बारे में पढ़ेंगे। अपनी पिछली कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा था, और आज हम संज्ञा के विकारों के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण विकार अर्थात परिवर्तन होता है। मतलब जो भी सेंटेंस होगा उसमें किसके कारण परिवर्तन आएगा? लिंग, वचन और कारक के कारण। ठीक है। आज की कक्षा में 2 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला है हमारा लिंग और दूसरा है हमारा वचन। ठीक है। आइए पहले लिंग के बारे में देखते हैं। जैसे सभी बच्चे जानते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग। ठीक। अब देखिए पुल्लिंग के बारे में देखते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। वही सीधी सी बात है, शब्दों के द्वारा ही तो हमें पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। मतलब लड़का है, नौकर है, माली है, बेटा है, पुत्र है। ठीक। शब्द के द्वारा ही तो पता चला कि पुत्र है, यानी कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, देखिए। कवि, लड़का, पंडित, बूढ़ा, माली, बेटा, ये सब क्या है? शब्दों से पता चल रहा है ना कि पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग देखते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, बूढ़ी, बेटी, कवित्री, पंडिताइन, मालिन, और भी जाने कितने ऐसे शब्द हैं। तो मतलब आपको केवल शब्द सुनते ही पता चल जाएगा कि सामने वाला स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है। अब हम वचन के बारे में पढ़ते हैं। आपने वचन के बारे में भी पढ़ रखा होगा अपनी पिछली कक्षा में। हिंदी में वचन 2 होते हैं। ठीक। एक तो एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब देखते हैं एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या एक वस्तु का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है भाई, आपको शब्द के रूप से ही तो पता चल रहा है कि मान लीजिए आपके पास 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है। अगर 1 है तो यानी कि एक वचन, और अगर 1 से अधिक है तो बहुवचन। ठीक है। अब देखते हैं बहुवचन, देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से 1 से अधिक होने का, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर 1 है तो एक वचन और 1 से अधिक है तो बहुवचन। अब एक शब्द मैंने लिखे हैं, एक वचन वाले शब्द, जैसे लड़का है, बेटी है, तितली है, बहन है, गुरु है, ये सारे शब्द एक वचन है। अब मैंने इन्हीं शब्दों को बहुवचन में करके लिख दिया है। जैसे लड़का है तो लड़के हो जाएगा, बेटा है तो बेटियां हो जाएगा, तितली है तो तितलियां हो जाएगा, बहन है तो बहनें हो जाएगा, गुरु है तो गुरुजन हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ मैंने कुछ ये शब्द लिखे हुए हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में ही आपको लिखने हैं, मतलब एक वचन कहलाते हैं हमेशा। जैसे पानी का कभी पानियाँ नहीं सुनेगा, वर्षा का वर्षाएँ नहीं सुना होगा आपने। ठीक। तो ये सब ऐसा नहीं होता, ये सब वर्ड्स हमेशा सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन के रूप में ही माने जाते हैं। जैसे पानी है, वर्षा है, जनता है, चाय है। ठीक। अब ऐसी बहुवचन के रूप में भी कुछ शब्द माने जाते हैं। अब बहुवचन वाले शब्द कौन से हैं? देखिए, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। ठीक है। अब हम अपनी अगली कक्षा में कारक के बारे में पढ़ेंगे। अब इसी वीडियो पर आधारित मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी, उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करिएगा। ठीक है। और कुछ अभ्यास से भी प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि कुछ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी होंगे।